आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप तब तक कर लो जब तक सब आते हैं। हाँ जी बिंदु। हाँ जी, ऑल वेल गुरु माँ। ऑल वेल, मैंने गुड वो गुड। कोरोना का भी है, कोरोना का भी वीडियो देख लिया। प्रणाम देवी जी। प्रणाम। पर उसको सिर्फ देखना नहीं है, उसको अप्लाई भी करना यस, है। फॉलो करना। आप, यस यस यस। क्योंकि खाली देखने से ना ये कोरोना हमारी जान नहीं छोड़ेगा। नहीं, यस। असल में आप नोटिस कर लेना, बहुत फर्क पड़ रहा है अगर आपकी डाइट ठीक है। मैंने बताया ना, उसमें मैं एक चीज बताना भूल गई थी वीडियो में, कि जरा सा भी डाउट होता है कि कोरोना का कोई छोटा सा भी सिम्टम आ रहा है तो मिल्क प्रोडक्ट भी बंद कर दो। जैसे मैं वेजिटेरियन फूड तो बोलती हूँ, इट मीन्स कि अगर आप जितना ज्यादा वीगन होते जाओगे उतना आपका इन चीजों से बचाव ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम दूध, दही, पनीर, ऐसी जो भी चीजें खाते हैं या मैदा खाते हैं, वैसे भी देखो, 3 वाइट पॉइजन्स तो कहे जाते हैं, है ना, कि 3 ही तरह के जहर दुनिया में हैं जो सबसे इजिली अवेलेबल हैं और हम सब कंज्यूम करते हैं। वो तीनों सफेद जहर हैं, चीनी, एक मैदा और एक नमक। जी। तो ये 3 चीजें तो जितना कम हो सके उतना कम करो इस्तेमाल। और बाकी मिल्क प्रोडक्ट कोरोना के टाइम पे मना करते हैं, क्योंकि कोरोना बेसिकली आपको नुकसान कब पहुंचाता है, जब आपकी बॉडी में कफ बढ़ जाता है। और जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो कफ को इंक्रीज करते हैं। तो जिनकी तो प्रकृति मीन्स नॉर्मल है, लाइक वात की है या पित्त की है, वो तो फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, उनकी बॉडी थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेगी कफ को। लेकिन जिनकी प्रकृति ही कफ होती है और ऊपर से वो लोग मिल्क प्रोडक्ट भी ले लें, तो फिर कोरोना अपना असर बहुत जल्दी दिखाता है। तो इसीलिए गुरु माँ कहते हैं प्रणाम। कि प्रणाम। मैं प्रियंका बोल रही हूँ माँ, हाँ उदयपुर प्रियंका, से। बोलो। हाँ, मैं बीच में हूँ, मेरा मकान, और मेरे अगल बगल सारे लोग कोरोना पॉजिटिव और भर्ती भी हो गए। हम्म। कुछ लोग घर में क्वारंटाइन है। बस मैं तो आपके बताए हुए रास्ते पे चलती हूँ और मुझे लगता है कि मैं लक्ष्मण रेखा के बीच में हूँ। बहुत। इट्स गुड ना। हाँ। बल्कि अच्छा है, आप जब खुद बच रहे हैं तो आप सबको भी बचाइए। नहीं, अभी चारों तरफ मेरे मतलब सब लोग हो गए हैं। थोड़ा हम्म। सा डर लगता है, लेकिन हम बाहर निकलते ही नहीं। इस देखो, समय कुमार पानी चल रहा है। बाहर निकलना खतरनाक इसलिए भी है, न्यूज में ये चीजें नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ पर कई स्टेट्स में जो छुपी हुई न्यूज है वो जो सामने आती हैं, उनमें ये पता चल रहा है कि कितने बच्चों की डेथ हो गई है। और बच्चों की डेथ क्या हुई है, वो कोरोना से नहीं हुई है, जो मास्क पहनते हैं मास्क की वजह से हो गई है। तो इसलिए हाँ, बेटर है कि मास्क। बाहर निकला ही ना जाए, कम निकलो, जब बहुत जरूरी है तभी निकलो। जी हाँ, मैं तो घर में सब्जियां वगैरह बहुत सारा लगा दी हूँ। बहुत सारी सब्जियां निकल रही हैं। गुड पड़ोसियों को गुड, भी दे दी थी। वेरी गुड। क्योंकि कुछ भी कह लो, मास्क चाहे हम धोते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बड़ा एक लॉजिकल सी चीज है कि उसके अंदर जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, जिसको आप कीटाणु, जीवाणु कुछ भी कह लो, राइट, वो उसके मास्क के कपड़ा, जैसे लाइक दिस इज कपड़ा, कपड़ा है, कपड़े में बारीक छेद हैं जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आ रहे। मास्क भी कपड़े का है, मास्क में भी वो छेद हैं, बेशक वो सर्जरी मास्क है या कोई भी मास्क है। और उसके अंदर जो छोटे छोटे कीटाणु हैं वो छुपे हुए बैठे हैं, और वो एक्टिवेट कब होते हैं, आप जैसे ही सांस लोगे, मास्क आपने पहना हुआ है, मास्क आपने ऐसे रखा, आपने सांस ली, तो आपकी सांस गर्म है ना, आपके अंदर से जो सांस निकलती है वो गर्म होती है। जैसे ही उसकी हीट उस मास्क पे जाती है, तो वो जो जर्म्स जो उसमें छुपे हुए हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, और वही जर्म्स फिर हम सांस से अंदर ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग मास्क पहनकर खुद को बीमार कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बीमार कर रहे हैं। हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो रहा है। डैमेज क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाते सब खराब कर रहे हैं। हरे कृष्णा अंजलि। तो इसीलिए कोशिश करो कि कम निकलो। ये है कि बाहर निकलोगे तो मास्क पहनना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है,
है ना। अगर मास्क नहीं पहनोगे तो कोरोना को कैच कर लोगे। तो इसलिए अल्टीमेटली एक तरफ खड्डा है, एक तरफ खाई है। अगर आप बाहर निकलते हो तो आपको किसी ना किसी में तो गिरना ही गिरना है। तो इसलिए मेक श्योर, ठीक है कि जो लोग काम करते हैं उनके लिए मजबूरी है, जाना पड़ता है, ऑफिसेस भी खुले हुए हैं। मैं सब मतलब क्या मैं बोलूं कि लोगों को जाना पड़ रहा है, लेकिन हो बहुत गलत रहा है। तो इसका कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। उसका कोई एनीवेज, ऐसा सॉल्यूशन नहीं गॉड के पास जब कोई बीमारियां आती हैं? गॉड क्या करेंगे? हम ये बीमारियां किसने क्रिएट करी हैं? हमें इंसानों नहीं। ने अपनी बुद्धि से करी हैं। हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं ना, और हमारा ये जो इंटेलिजेंस है यही हमारी तबाही का कारण है। जितना देखो, अभी आप कह रहे हो इंडिया का जितना न्यूज सुनने को मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। पेड़ कहाँ गए? जो आपको काउंटलेस ऑक्सीजन दे रहे थे वो पेड़ काट काट के तो बिल्डिंगें बन गई, और अब कहते हो कि ऑक्सीजन कम हो गया। तो इसमें भगवान बेचारे क्या करेंगे? भगवान ने तो इतना स्पेस दिया था, मैं प्रभुपाद जी का एक आर्टिकल पढ़ रही थी। उसमें उन्होंने बोला था कि अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, ये दो देशों में जहां पर पॉपुलेशन कम है, ठीक है, पॉपुलेशन कम है, और उनके पास जो एरिया है, स्पेस जिसको बोलते हैं, वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, एक एक आदमी के हिसाब से, मतलब अगर एवरेज निकालो तो कई कई गुना ज्यादा उनके पास स्पेस है। लेकिन उसके बाद भी वहां पर ये नहीं करते वो लोग कि काम की चीजें उगा रहे हैं। जो गंदी चीजें हैं वो चीजें उगाई जाती हैं, जैसे चाय उगा लेंगे, या एक उन्होंने, सॉरी मैं अब नाम नहीं लूंगी उन चीजों का, बहुत सारी चीजों का उन्होंने नाम दिया हुआ है, कि वो लोग उसकी प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। जब भगवान ने आपको इतना बड़ा एरिया दिया है, इतना स्पेस दिया है, तो आप अच्छी चीजें क्यों नहीं उगाएंगे? तो ये सब चीजें भगवान ने तो बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन करके और बैलेंस बनाकर हमें दिया था। ये सब बेड़ा गर्क हम लोग खुद कर रहे हैं। आप इंडिया में ही चले जाओ, आसाम वगैरह की साइड पे जहां पर चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है, सोचा जाए तो क्या वहां पे अच्छी चीज नहीं उगाई जा सकती? या आप हिमाचल की साइड चले जाओ, वहां पर हफीम आदि की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो क्या वहां पे अच्छी चीजें नहीं उगाई जा सकती हैं? बट हाँ, तो जैसे इस समय जो लोग रहे हैं तो क्या उनकी मृत्यु लिखी हुई हाँ, कैसे बोल सकते हाँ बिल्कुल लिखी हुई है। कोरोना भी उसको होगा जिसकी मृत्यु लिखी हुई है। और दूसरा एक चीज और बता दूं कि इस तरीके की जब महामारी फैलती है तो वो कलेक्टिव कर्मास होते हैं, ठीक है। कलेक्टिव कर्मा का मतलब ये नहीं है, एक सेकंड में म्यूट करती हूँ, जो क्वेश्चन करेंगे ना बस वो अनम्यूट कर हैं? लीजिएगा, आवाज नहीं आ रही। जिसको पूछना होगा बस वो अनम्यूट करें। कलेक्टिव कर्मा का अर्थ ये होता है कि जैसे धरती पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो बहुत से लोग कर रहे हैं। अब भगवान एक एक बंदे का तो कर्म चलो ठीक है हमारे लिखे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक एक को उसके कर्मों की सजा देने की बजाय जब एक एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है ना चीज, तो उस टाइम पे उस कलेक्टिव कर्मा को, कलेक्टिव मतलब कि जब बहुत सारे लोगों के इकट्ठे हो गए, उसको फिर भगवान एक बार में ही एक ही झटके में और पूरा कर देता है। तो भगवान भी क्या करे? हम अपने कर्म नहीं सुधार रहे तो भगवान भी कब तक पेशेंस रख के बैठे रहेंगे? भगवान ने तो धरती बनाई थी, भगवान ने सब कुछ बनाया था, लेकिन इंसानों के साथ साथ जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ, लेकिन जो हमें बुद्धि दी ना भगवान ने, उसका इस्तेमाल हम गलत जगह कर रहे हैं। दैट्स द रीजन। अब आप खुद बोल बताओ, इंडिया में अगर अभी भी आप एक चीज बिलीव करेंगे, बहुत कॉमन सी बात है, आई थिंक आप सब जानते होंगे, बट आई एम शेयरिंग विद यू। आपने सुना होगा आजकल ग्लूटेन फ्री इसका बहुत चलन चल रहा है, ठीक है। आप अगर मॉल्स में जाएंगे, बड़ी बड़ी शॉप्स में जाएंगे, तो वहां लिखा होगा ये ले लो, ये ग्लूटेन फ्री है, ये बिस्किट ग्लूटेन फ्री, ये चिप्स ग्लूटेन फ्री, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब ग्लूटेन किस में है? सबसे ज्यादा ग्लूटेन जो होता है, सबसे ज्यादा ग्लूटेन होता है गेहूं में, ठीक है। और अगर आप पीछे मुड़कर देखें, अपने से मीन्स पीछे की जनरेशन्स में, पीछे मुड़कर नहीं मतलब पीछे मुड़ के मीन्स अपने से पीछे की जनरेशन्स में, अपनी
पहले की पीढ़ियों को अगर आप देखेंगे, देन यू केम टू नो कि उस टाइम पर हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो ना चाय पीते थे ना वो गेहूं खाते थे। ठीक है, वो गेहूं भी नहीं खाते थे। हमारे देश में गेहूं का चलन नहीं था। हमारे देश में बाजरा था, मक्का था, जो मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज था हमारे देश में। गेहूं और चाय ये लेके आए थे अंग्रेज। उनको लगा कि यहाँ की जो धरती है वो बहुत उपजाऊ है और यहाँ पे अगर इस तरीके की चीजें उगा कर और उसका एक्सपोर्ट किया जाए, उसे और देशों में बेचा जाए तो मतलब वी कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी। तो अपने पैसे के लालच में हमारे देश में उन्होंने ये दो चीजें इंट्रोड्यूस करी थी, एक चाय और एक गेहूं। उससे पहले हमारे देश में ना चाय का प्रचलन था ना गेहूं का था। और वो लोग तो यहाँ से चले गए, लेकिन हम हिंदुस्तानी जो हैं वो चाय को और गेहूं को पकड़ के बैठे हैं। आपको मैं दूसरा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आप मेरी बात को गलत मत लेके जाइएगा प्लीज। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रही हूँ, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ सिर्फ। आपने देखा होगा कि जो साउथ इंडियन लोग हैं, ठीक है, जो साउथ इंडिया के लोग हैं, एजुकेशन में कंपैरेटिवली वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हेल्थ वाइज वो ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, और आप बिलीव करेंगे वो लोग गेहूं नहीं खाते हैं। वो लोग गेहूं नाम मात्र खाते हैं। वो लोग चावल खाते हैं, वो भी मोटा चावल, ना कि बासमती चावल। बासमती चावल में भी ग्लूटेन है। वो लोग मोटा चावल खाते हैं, उसी का ही डोसा बनाते हैं, उसी की इडली बनाते हैं, दाल के वड़े बनाते हैं, और वो लोग हेल्दी हैं, इंटेलिजेंट हैं। गेहूं में ग्लूटेन है। और बच्चों को, आपको मालूम है, बड़े बुजुर्गों से आपने एक बात सुनी होगी, जो हमारी से थोड़ी सी बड़ी जनरेशन है, वो लोग हमेशा कहते थे कि बच्चे को रोटी मांग रहा है ना, 2 रोटी दे दो, तीसरी रोटी मांगे बच्चा तो उसको सब्जी दे दो, लेकिन रोटी मत दो। तो हम लोग सोचते थे पता नहीं क्यों बोलते हैं कि रोटी मत खाओ, आप सब्जी खा लो, आप दाल खा लो, रोटी मत खाओ। उसका कारण ये था कि वो लोग कहते थे ना कि अगर ज्यादा रोटी खाएगा तो बुद्धि डंप हो जाएगी। भ्रष्ट नहीं मैं बोलूंगी इसको, डंप इन द सेंस के ब्लॉक हो जाएगी। आपका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देगा। वो काम करना क्यों बंद कर देता है? क्योंकि ग्लूटेन है, और ग्लूटेन हमारे ब्रेन को स्क्वीज कर देता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता। तो इसलिए जिनमें दिमाग की कमी होती है, जिनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, जिनकी मेमोरी वीक होती है, जिनको ब्रेन से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, उन्हें गेहूं नहीं खानी चाहिए। गेहूं में बहुत जबरदस्त ग्लूटेन होता है और वो हमें बढ़ने नहीं देता। गांव के लोग हैं, वो लोग मक्का बाजरा ज्यादा खाते हैं, गेहूं कम खाते हैं। तो उनकी अगर आप बॉडी की स्ट्रेंथ देखोगे तो हमसे कई गुना ज्यादा है बॉडी की स्ट्रेंथ। साउथ इंडियंस को देखोगे तो वो गेहूं की जगह चावल खाते हैं, उनमें बुद्धि बहुत तेज है। तो अल्टीमेटली आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये जो गेहूं है ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाती है। और हम इसीलिए, हमारे देश में पहले तो चलन ही नहीं था गेहूं खाने का। तो ये मेरे से ग्लूटेन का क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा भी हुआ था, इसलिए मैंने ये इस समय यहाँ पे डिस्कस किया है। तो जितना हो सके ग्लूटेन वाली चीजें, यानी कि गेहूं और जो बिल्कुल चिकने चिकने लंबे लंबे बासमती चावल होते हैं ना, अपनी तरफ से बहुत महंगे चावल होते हैं, वो सब खाने का कोई फायदा नहीं होगा। उससे सिर्फ हमारी बुद्धि जो है वो नीचे होती जाएगी। तो इसलिए इससे बचाव करो। दूसरा, ग्लूटेन खाने से हड्डियां भी खराब होती हैं, ये भी मैं बता दूं। जिनको अर्थराइटिस होता है, यहाँ के डॉक्टर्स की रिसर्च के हिसाब से वो कहते हैं कि जिनको अर्थराइटिस है पूरी बॉडी में, अगर वो लोग कुछ टाइम तक, यानी कि 1-2 महीने अन्न खाना बंद कर दें, अन्न मीन्स कंप्लीट अन्न, जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं ना, तो हम लोग मिल्क प्रोडक्ट ले लेते हैं, फ्रूट ले लेते हैं, कच्ची वेजिटेबल्स ले लेते हैं, या बॉइल्ड वेजिटेबल्स, स्टीम वेजिटेबल्स ले लेते हैं। वो कहते हैं कि आप कुछ महीने अपनी इस डाइट पे आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल गेहूं और अनाज, किसी भी तरीके का अनाज बिल्कुल छोड़ दो। तो वो कहते हैं कि आप 3-4 महीने के अंदर अंदर अपनी बॉडी में जो आपकी बोन्स, जो मतलब जिनकी जनरेशन बंद हो गई है, जो जिनमें बुढ़ापा आ गया है, जिन हड्डियों में जो हड्डियां गल रही हैं, अर्थराइटिस फैला रही हैं, वो आपका रिकवर हो जाएगा। आप वापस जो है वो यंग स्टेज में पहुंच जाओगे। यानी कि सोचो कि ये चीजें हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज की गलत फहमी में रहते हैं। हमें लगता है
हम अपने बच्चों को क्या बोलेंगे, अरे तूने तो एक ही रोटी खाई है, और खा ले, एक और खा ले। हम उसका भला नहीं कर रहे होते, हम उसका नुकसान कर रहे होते हैं जाने अनजाने में। तो इसलिए डाइट की ओर ध्यान दो। और जबकि आजकल अगर आप स्पिरिचुअलिटी के आर्टिकल्स पढ़ो तो उसमें कहा जाता है कि जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वो मुश्किल से 5 से 10%, ओनली 5 to 10% हमारी बॉडी पर उसका असर पड़ता है। और वो खाना हम किस तरह से खा रहे हैं, वो 90% हमारी बॉडी पर असर पड़ता है। तो सोचो कि फिर आप जो भी खाना खा रहे हो, अगर आप उसकी क्वांटिटी कम खाओगे और उसको अच्छे मन से खाओगे तो उसका बचाव हो जाएगा। दूसरा, हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू में क्या, ये तो क्रिश्चियंस में भी है कि खाना जब सामने प्लेट में लाके रखा जाता है तो हम उसको हाथ जोड़ते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं, खाने को धन्यवाद करते हैं। उसको जब हम धन्यवाद करते हैं, भगवान को करें, खाने को करें, किसी को भी करें, तो जब एक ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे अंदर आती है तो वो जो केमिकल सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिस जब हम बहुत धन्यवाद के विचार हमारे अंदर उपस्थित हो रहे हैं, तो उस टाइम पर जो केमिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्पफुल। उस टाइम पर जब आप खाना खाते हो ना, तो फिर तो आप कुछ भी खा रहे हो वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको उसका नुकसान नहीं होगा। मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी थी, यहाँ पे थोड़ा चलन है ऑर्गेनिक चीजें खाने का, दूध ऑर्गेनिक लेना है, सब्जियां ऑर्गेनिक लेनी है, इनफैक्ट जो भी चीजें आपने खरीदनी है ऑर्गेनिक खरीदनी है, ठीक है। अब कहने को ऑर्गेनिक है, अब ये तो ऊपर वाला जानता है, भगवान जानता है कि वो ऑर्गेनिक जिसको कह रहे हैं वो वाकई ही ऑर्गेनिक है या सिर्फ क्योंकि जैसे ही उसके ऊपर ऑर्गेनिक का स्टिकर लगता है तो उसका रेट दुगना तिगना हो जाता है, या वो सच में ऑर्गेनिक रूप में बनाई जाती है, ये तो भगवान ही जानता है सच्चाई क्या है। तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि पता नहीं शायद दूसरा खाना बहुत गलत होता है, इसलिए हर चीज ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। एनीवेज, लाला के हम भी खाते थे। देन आई केम टू नो अ पर्सन, ऐसे इंसान को मैं जानती हूँ, मेरी फैमिली में है। ही इज 93 ईयर्स ओल्ड, 93, ठीक है। और जब वो चलते हैं, मीन्स अगर मैं उनके साथ सपोज कहीं जा रही हूँ और जब वो चलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो चल रहे हैं और मुझे उनके पीछे भागना पड़ रहा है। सोचो, उनका जो बॉडी की स्ट्रेंथ है, 93 बहुत बड़ी उम्र होती है। 93 की एज में उनकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि वो जब चलते हैं तो मुझे लगता है कि उनको साथ साथ चलने के लिए मुझे भागना पड़ रहा है, इतनी स्पीड है। वो मीलो ड्राइव करके, मतलब वो वर्जीनिया से उनको न्यूयॉर्क जाना है, कहीं जाना है, अपनी कार उठाएंगे, ड्राइव करके जाते हैं। तो मुझे लगता था, मैंने कहा पता नहीं ये क्या, मतलब ये ऐसा क्या खाते हैं, सॉरी टू से, पर मेरे मन में भी आई ये बात कि ये ऐसा क्या खाते हैं कि इनके शरीर में इतनी ताकत है। उतनी ताकत तो हमारे शरीर में भी नहीं है, जबकि हम तो उम्र में उनसे कितने कम हैं। और उनके साथ जब मैं शॉपिंग करने गई तो आप इमेजिन करेंगे, उन्होंने मतलब कोई चीज ऑर्गेनिक नहीं खरीदी, जो चीजें सबसे सस्ती थी वो खरीदी। और वो उनसे मैंने पूछा भी कि अंकल यू आर ईटिंग दिस, तो वो कहते हैं हाँ मैं तो यही खाता हूँ। उन्होंने सारी चीजें वो खरीदी, वही चीजें वो खाते हैं, उसके बाद भी उनमें बहुत ताकत है। और आप जानते हैं उस ताकत का कारण क्या है? 100% वो पॉजिटिव रहते हैं। जिंदगी में कुछ भी घट जाए, उनका कोई नुकसान हो जाए, उनका कोई फायदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो एक नॉर्मल स्टेज पे रहते हैं। ना तो एक्स्ट्रा उनको खुशी मिलती है, ना वो दुख में जाते हैं। दूसरा, सुबह के 2 घंटे, पूरे 2 घंटे वो अपने ऊपर लगाते हैं, सिर्फ प्राणायाम करते हैं, थोड़ा बहुत योगा करते हैं, बहुत ज्यादा योगा नहीं करते बिकॉज ही इज 93 ईयर्स ओल्ड। थोड़ा बहुत योगा करते हैं और बाकी वो प्राणायाम करते हैं, कम से कम 1 घंटे से 1.25 घंटा डेली, ठीक है। और इसके साथ साथ वो बिनरल बीट सुनते हैं। मैंने एक बार ग्रुप में डालने की कोशिश भी करी थी, मैंने टेलीग्राम पे भेजी थी, क्योंकि वो हैवी फाइल्स हैं और मैं उनकी आपको साइट भी नहीं बता सकती क्योंकि वो पेड है, मैंने परचेज करी हुई हैं। तो मैं तो आपको दे सकती हूँ, लेकिन आप यूट्यूब से उसको डाउनलोड नहीं कर सकते या कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी ने उसको सुना भी था। लेकिन अगर जिस इंसान ने उस पूरी फाइल्स को, वो 10 फाइल्स हैं,
उन 10 फाइलों को अगर रोज डेडिकेशन के साथ आप रोज सुनते हैं, अगर आपने 1 साल सुन लिया, 1 साल, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ उसके बाद आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को बैलेंस में रहना आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं और मुझे हैरानगी होती है कि हमारा देश जो इतनी प्रोग्रेस में था शुरू से, साधु सन्यासी जितने इंडिया में हैं उतने कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग आजकल उस तरफ ज्यादा जा रहे हैं और हम लोग इंडिया के जो लोग हैं वो ज्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो इन चीजों की तरफ आप लोग मुड़िए। मेरे कहने का इतना सारी जो मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ उसका कारण सिर्फ इतना है कि आप लोग इस तरफ मुड़िए।